फ़ेब का मौसम है और अगर आपके घर के आसपास खेत हैं और ख़ासकर सरसों के खेत, तो उन्हें एक बार देखकर दिन बन जाता होगा। आई थिंक ब्लेस्ड आर दोज़ पीपल जो ऐसा दृश्य रोज़ देख पाते हैं। लेकिन फिर एक बात और सामने आती है कि जब कोई चीज़ रोज़ देखें या फिर जब बहुत ईज़िली अवेलेबल हो, ईज़िली विज़िबल हो, तो उसकी वैल्यू थोड़ी हमारे माइंड में कम हो जाती है। बट कोई नहीं, लेकिन इस सुनहरी चादरों का जो ज़मीन पर बिछ जाती हैं इस मौसम में ख़ासकर, यानी कि सरसों का, जिसके इतने स्वादिष्ट खाना बनता है कि सरसों दा साग और सरसों का तड़का, चाहे आप कुछ बना रहे हों या फिर सरसों के तेल की मालिश या खाने में भी सरसों का तेल यूज़ करना। तो इन सभी बातों से हम सभी रूबरू हैं और आज के इस बातचीत में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि सरसों की कहानी क्या है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज की बातचीत में सरसों की कहानी को जानेंगे। तो अगेन चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। उससे पहले अगर आपने आज तक कभी सरसों के खेत नहीं देखे हैं रियल लाइफ में इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कि ज़रूर कुछ अरेंज कीजिए, ऐसा अरेंजमेंट, और देख कर आइए। आप मानेंगे नहीं, आपको स्वर्ग महसूस होगा, मतलब स्वर्ग जैसी धरती दिखेगी। और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ कि हज़ारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान सरसों के बीज पाए गए। इसका मतलब सरसों हमारे भोजन का हिस्सा बहुत पुराने समय से है। आयुर्वेदा में सरसों को गर्म तसीर वाला माना गया है, शरीर को ऊर्जा देने वाला। और फिर भारत से दुनिया तक सरसों भारत तक सीमित नहीं रहा। रोम और ग्रीस में भी मस्टर्ड का जिक्र मिलता है। मस्टर्ड यानी कि सरसों, पर भारत में सरसों का तेल रसोई के हृदय बन गया। तड़का जब लगता है सरसों का, तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है। आपको भी अगर ऐसा फील हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। और यही थी बस छोटी सी कहानी। ऐसा आप समझना चाहे तो पंजाब हो या हरियाणा या बिहार या बंगाल, सरसों के खेत जैसे गीत गाते हैं हवा के साथ। पीली फसल सिर्फ खाना नहीं देती, दृश्य देती है, संस्कृति देती है। सरसों का साग और मक्की दी रोटी ये सिर्फ रेसिपी नहीं है, एक मूड है, मतलब मूड बन जाता है। और जब सरसों के तेल से बचपन में मालिश की जाती थी, तो उस समय तो शायद अच्छा नहीं लगता था कि बालों में क्यों सरसों का तेल अप्लाई हो रहा है। बट जैसे जैसे समय गुजरता है और चीज़ों को समझते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और डेवलप होती है कि अच्छा ऐसा भी है, सरसों के तेल की ये भी कहानी है। तो बस यही।